आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। घर से मस्जिद दूर है और मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो क्या मैं सुन्नत छोड़कर फर्ज नमाज पढ़ सकता हूँ? सुन्नत मुअक्कदा नहीं छोड़ सकते भाई, कभी कभार छोड़ी जा सकती है, लेकिन मामूल बना लेना इसका ये ठीक नहीं है। मुख्तसर पढ़ लिया करें, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ना ज़रूरी है। तो कितना टाइम लगता है? आप जाएं, अच्छा मस्जिद अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर तो जमात की नमाज यानी मस्जिद की जमात लाजिमी नहीं है। अगर ज़्यादा दूर है तो इसका एक अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि अगर बग़ैर लाउड स्पीकर के उस मस्जिद में ज़ोर से अजान दी जाए और शोर शराबा भी ना हो तो आप तक आवाज़ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। बाज़ उलमा ने ये एक मयार मुतय्यन किया है ये जांचने के लिए कि किस मस्जिद को करीब कहा जाएगा, किस मस्जिद को दूर कहा जाएगा। तो अगर खामोशी का वक्त हो और उस मस्जिद में फ़र्ज़ कर लें बग़ैर स्पीकर के अजान दी जा रही है छत पे चढ़ के ज़ोर से, तो आप तक आवाज़ पहुँच रही है, तो फिर आप उसी मस्जिद की हुदूद में आते हैं। और इसकी तायीद हदीस से भी होती है कि आपने सहाबी से फरमाया तस्माउन निदा, तुम अजान की आवाज़ सुनते? उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया फिर मस्जिद में ही आना पड़ेगा, हालांकि वो नाबीना सहाबी थे। तो इससे पता चलता है भाई कि जिस तक अजान की आवाज़ पहुँच रही है तो वो, और अजान की नेचुरल तरीके से यानी बग़ैर लाउड स्पीकर की, क्योंकि लाउड स्पीकर के ज़रिए तो फिर कहाँ कहाँ पहुँचाई जा सकती है। तो अगर है तो फिर आपको मस्जिद जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आवाज़ पहुँच रही तो फिर मस्जिद की जमात माफ़ है। ऐसी सूरत में फिर आप अपनी फैक्ट्री ही में जमात कराएं और कोशिश करें करीब में कोई मस्जिद खुलवाएं। मुफ्ती साहब, मैं दुबई में फ़ास्ट फूड कंपनी में काम करता हूँ। मस्जिद तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। जुमे के दिन बहुत रश होता है और कंपनी ब्रेक या छुट्टी नहीं देती। तकरीबन 6 महीने से जुम्मे की नमाज और नमाजें जमात के साथ नहीं पढ़ी हैं। काम छोड़ने का दिल करता है, सूरत में क्या करें? कंपनी को मोहब्बत से ख़त लिखें, लेटर लिखें कि मुझे आप छुट्टी दें, जुम्मे की नमाज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे ऊपर लाजिम है, और ये जितना टाइम मैं जुम्मे में लगाऊंगा ये कंपनी को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, तो इंशाल्लाह दे देंगे आपको छुट्टी। क्योंकि कंपनी को ये होता है भाई ये सारा टाइम तो वहाँ लगा देगा, आप बोलें उस दिन मैं ये एक्स्ट्रा टाइम आपको दूंगा। फिर भी अगर आपको छुट्टी नहीं देते तो कंपनी को आप छुट्टी दे ही दें, दूसरा काम तलाश करें। जुम्मा इतने लंबे अरसे तक जुम्मा छोड़ना ठीक जायज़ नहीं है, बहुत सख्त गुनाह है। रज़ी अंसारी इंडिया से, मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मेरी वालदा नमाज नहीं पढ़ती। मैं इनको नमाज के लिए किस तरह कहूँ? और अपनी बहू से बहुत नफरत करती हैं। बराए मेहरबानी कोई दुआ या हल बता दें जिससे दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाए। दुआ भी करता हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी अल्लाह से दुआ कर लें, अल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा कर दे। बाकी बहू अगर बेअदबी कर रही है ना सास की, तो बड़ों की जब बेअदबी की जाती है तो फिर बड़े के दिल में बिल्कुल 2 टके की इज्जत नहीं होती। तो आप अपनी वाइफ से कहें कि बस मेरी अम्मा को रिस्पेक्ट ज़रूर लाजमी दिया करो, आगे से टेढ़ा जवाब ना दिया करो, बस ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो कम अज़ कम इतने काम कर ले। और फिर भी अगर अम्मा नफ़रत करती हैं, हाँ, तो फिर अम्मा की हिदायत के लिए दुआई कर सकते हैं, और क्या करें। ड्राइवर और मेरी गफलत की वजह से सफ़र में असर की 2 रकत नमाज क़ज़ा हो गई, तो बाद में इस नमाज को क़ज़ा किस तरह किया जाए? 4 रकत पढ़ें या 2 रकत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई ना, ऐसे जैसे उसके अहलो अयाल सब कुछ छीन लिया गया उससे। और कुरान ने भी असर की नमाज का ख़ास तौर पर अल्लाह ने हिफाजत का असर की नमाज का हुक्म दिया है। तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें। बाकी ये कि किस तरह किया जाए, सफ़र की नमाज जब अपने मकाम पे क़ज़ा करेंगे तो 2 रकत ही पढ़ेंगे। जो सफ़र में नमाजें क़ज़ा हुई हैं वो बाद में 2 ही पढ़ी जाती हैं। मोहम्मद आबिद, नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना ठीक है, लेकिन नबी की जो आम सुन्नत थी वो यही थी कि बदल बदल के सूरतें पढ़ना, इसलिए हर रकत में बदल बदल के सूरतें पढ़ना चाहिए।